स्वागत है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों का इस चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का जो टाइम है वो कैसा जाने वाला है। टैरो के हिसाब से क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या उनकी एनर्जीज रहेंगी अक्टूबर 2025 में। और अगर कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब यानी कि कैरियर एस्पेक्ट से ओवरऑल देखा जाए तो उनका अक्टूबर 2025 का टाइम वृषभ राशि वालों का कैसा जाने वाला है। तो अगर आपका मून साइन टॉरस है, या फिर अगर आपका सन साइन टॉरस है, या फिर अगर आपकी लग्न राशि टॉरस है, वृषभ राशि है, तो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं होती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं आपके कार्ड्स पे ऑलरेडी मेडिटेट कर चुका हूँ, इनको शफल भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक बार लास्ट टाइम और शफल कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए अभी जो करंट एनर्जीज हैं वो क्या हैं, यानी कि करंटली वो अभी क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अक्टूबर में उनकी एनर्जीज एग्जैक्टली क्या रहने वाली हैं। और लास्ट में हम दो कार्ड और निकालेंगे जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों को यूनिवर्स जो है वो क्या एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनका अक्टूबर 2025 का टाइम बेहतर निकले। अब अगर मैं वृषभ राशि वालों क्या करंट एनर्जीज देखूं और ये चेक करूं कि क्या क्या नेगेटिव उनके लाइफ में अभी चल रहा है, तो अभी मेरे हिसाब से वृषभ राशि वाले जो है ना, वो एक तरह की लाइफ में ना, जिस तरह का वो लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं, जिस तरह की वो पार्टनरशिप्स अपनी बिजनेस में चाहते हैं, जिस तरह का वो अपने लाइफ में दोस्त चाहते हैं, जिस तरह के वो अपनी लाइफ में कलीग्स चाहते हैं, तो वो सब अभी वृषभ राशि का ना लाइफ में या तो मिसिंग है, या फिर वो अपने लाइफ में ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिनके हेल्प से या फिर जिनके साथ मिलकर वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या फिर जो है उनकी बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे, या फिर जो उनकी फाइनेंसेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा माइंड में एक ऐसा जॉब लेने की आपके माइंड में है जहां पर आपको जो है ना लग्जरीज एंजॉय करने का मौका मिले। और ऐसा जॉब आप चाहते हैं जो एक तरीके से आपके लिए ना, आप कह सकते हैं आपका सोल कनेक्ट हो, आपका सोल कॉलिंग हो। मतलब एक ऐसी जॉब जहां पर आपको फील हो कि भाई यही जॉब है आपके लिए, आपका जो आपके लिए बनी है। आपको जो है ना इस वक्त काफ़ी ईगरली आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा मोटा इंक्रीमेंट हो, और इतना आपके पास पैसा हो, या फिर इतना आपके पास मेंटल सेटिस्फैक्शन हो, जॉब सेटिस्फैक्शन हो, कि आपको लगे कि आपकी जो ये जॉब है इसमें आप लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप जो है ना कहीं आपकी एनर्जी ब्लॉकेज रह रही है और ये चीज़ आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं। देखते हैं कि आपका जो है ना अक्टूबर में बेसिकली क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो अक्टूबर की अगर एनर्जीज देखते हैं, सबसे पहले आपको 8 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और अगर आपको कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपको कुछ पॉजिटिव सक्सेस अभी नहीं मिल रहा है न्यू जॉब सर्च में या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने ही अपने आप को एक नेगेटिव पैटर्न में बांध रखा है, या फिर आप सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव सोच रहे हैं, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके आसपास की जो थॉट पैटर्न्स हैं, यानी कि आपके ब्रेन में जो भी थॉट पैटर्न्स हैं, जो भी आपका जो बिलीफ सिस्टम इस वक्त आपके माइंड में बना हुआ है, वो जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कहीं ना कहीं आपने मे बी, अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लिए नया जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, आप जो है कंपटीशन नहीं क्लियर कर पाएंगे, या फिर कंपटीशन आपको हरा देगा, या फिर आप नए जॉब में इंटरव्यूज नहीं कर पाएंगे। आपने पहले से ही जो है ना अपने माइंड में एक प्री कंसीव्ड नोशन बना लिए हैं, प्री कंसीव्ड चीज़ें बना ली हैं, जिसके कारण आपको जो है ना बहुत नेगेटिव मेंटेलिटी आपकी हो गई है, और उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं न्यू जॉब सिनेरियो में। और ओल्ड जॉब में मे बी अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो मे बी आप जिस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उस प्रोजेक्ट में या तो आपके आसपास के जो कलीग्स हैं वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर रहे हैं, या फिर आपके माइंड में खुद से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रखी है, जिसके कारण जो है ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको बेसिकली अपनी जो करंट जंजीरें हैं, जो बेसिकली आपके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं,
उसको तोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जो है ना 8 ऑफ कप्स भी मिल रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि आप जो है अपनी करंट जॉब में से अगर आपकी डिससैटिस्फैक्शन है, अगर आप जो करंट जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सोचें कि अब यहाँ से मुझे जाना है। और यहाँ पे आपके आसपास के जो कलीग्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जिसके कारण आप भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, ओपनली आप नहीं सोच पा रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन से मुझे लगता है कि आपके माइंड में मिड ऑफ अक्टूबर में ऐसी फीलिंग आ सकती है कि यार मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, या फिर इस सिचुएशन से मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये मुझे मुझे सर्व नहीं कर रही है। ये सिचुएशन मुझे, इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस सिचुएशन से मुझे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, मैं अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा हूँ, जिसके कारण ना तो मैं अपनी लाइफ में वो लग्जरी एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना ही मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि भैया ये जॉब मेरे लिए बनी हुई है। मैं, मेरी जो एनर्जीज है वो ब्लॉक हो रही हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जीज है 9 ऑफ कप्स की और 2 ऑफ कप्स की, लेकिन ये दोनों एनर्जीज नेगेटिव पोजीशन में आई हैं, यानी कि ये एनर्जीज अभी आपकी ब्लॉक हो रही हैं। और इसीलिए ब्लॉक हो रही हैं क्योंकि अभी आपका जो है ना ये सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पर आप 8 ऑफ सोर्ड्स के कारण आपका, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके आसपास के जो कलीग्स हैं, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं, या फिर मे बी आपका जो बिजनेस पार्टनर है, हो सकता है अगर आप बिजनेस सिनेरियो की बात करते हैं, तो मे बी वो जो बिजनेस पार्टनर है वो बहुत आपके माइंड में नेगेटिविटी डाल रहा है, या फिर आप अकेले ही काम कर रहे हैं, सामने वाला इंसान इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। ऐसी एक सिचुएशन जो है ना आ रही है। आपको अपने करंट बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर जो है ना आपको 7 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है। अगेन ये एक पॉजिटिव कार्ड नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन बिट्रेयल शो करता है, कहीं ना कहीं धोखा शो करता है, या फिर ऐसा भी शो करता है कि आप जो है ना इस वक्त काफ़ी सारे काम जो है ना एक ही बारी में अकेले जो है वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि शायद आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो सही तरीके से आपका साथ नहीं दे रहा है और नेगेटिविटी आपके अंदर भर रहा है। और मे बी आपके जो कलीग्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो आपके अंदर नेगेटिविटी भर रहे हैं। इसी कारण जो है ना आपने सारे काम खुद ही करने के सोचे हैं। ऐसा भी एक हद तक जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके माइंड में भी ऐसी बातें आ रही हो कि आप कोई ना कोई शॉर्टकट लेने की सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि यार जो करंट सिनेरियो है इससे निकलने के लिए आप कोई ना कोई शॉर्टकट या फिर कोई ना कोई अनएथिकल तरीका वो अपनाने की जो आपके माइंड में जो है वो बात आ सकती है। क्लैरिफाइंग कार्ड मैंने एक और निकाल लिया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। देखिए आपका मोस्टली जो है ना और टॉरस वालों के लिए जो मोस्टली जो सारा अक्टूबर है वो थोड़ा सा अपने माइंड से ही डील करने में निकल जाएगा। आपको थोड़ी सी सैडनेस वाली फीलिंग भी आएगी, आपको माइंड में ये भी आएगा कि आपको करंट जॉब छोड़ के नए जॉब में जाना है। लेकिन याद रखिएगा अगर आप कोई नई जॉब के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको चैलेंजेस भरपूर मिलेंगे। 8 ऑफ कप्स आपको ये ज़रूर शो करता है कि आपकी जो करंट जो सिनेरियो है वो आपको जो है कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, तो शायद आप उसको छोड़ के एक किसी और सिनेरियो की तरफ जाने की सोचेंगे। लेकिन वहाँ पे भी आगे आप पहाड़ देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये शो कर रहा है कि चैलेंजेस तो आपको वहाँ पे भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्मूथ सेलिंग होगा, बहुत ईजी होगा रास्ता। आगे कहीं पे भी जाएंगे रास्ता देखिए मुश्किल ही है। रास्ता अगर आसान करना है तो आपके माइंड में जो लिमिटिंग थॉट्स एंड बिलीव्स है इसको चेंज करना पड़ेगा। एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आपका टुवर्ड्स द बिल्कुल एंड ऑफ अक्टूबर, जो कि मुझे लगता है ये आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के भी एंड की तरफ जाके आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। यानी कि ये सारी जो मेंटालिटी जिसके ऊपर आप पूरे अक्टूबर में काम करेंगे अपनी मेंटालिटी के ऊपर, ये सारी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर चेंज होगी और आपका जो है ना यहाँ से गुड लक निकलना शुरू होगा। आपका जो है सिचुएशन चेंज होनी शुरू होगी। अक्टूबर का टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई ना कोई आपको धोखा भी दे सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्स का एडवाइस देखा जाए तो 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए यूनिवर्स पेज ऑफ कप्स ना यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली शो कर रहा है कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जीज है ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अगर आप एक न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको न्यू जॉब नहीं मिल रही है, तो अगेन अपने थोड़े माइंड को ओपन अप कीजिए। मे बी आप ऐसे जॉब को बार बार सर्च कर, ऐसे टाइप के जॉब में आप जाना चाह रहे हैं, बार बार ऐसे ही टाइप के इंटरव्यूज़ में आप जा रहे हैं और वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो जॉब, उस टाइप की जॉब आपके लिए बनी ही नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए कोई
दूसरे टाइप की जॉब बनी हो सकता है कि आपके लिए कोई और क्रिएटिव टाइप का काम बना हो जो कि पेज ऑफ कप्स भी शो कर रहा है। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मे बी आप कोई नई स्किल सीखिए या फिर कोई नई चीज़ सीखिए जो कि आपको एक ऐसी दिशा में लेके जाए कि वहाँ पे आपका जो समय का पहिया है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो घूमेगा और वहाँ पे आपको एक एक दूसरे टाइप की जॉब जो कि आपके करंट जॉब से बिल्कुल अलग होगी, ऐसी जॉब में भी आपको मिले जहाँ पे आपको आपकी क्रिएटिविटी की कदर हो। और आपको ना थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों से थोड़ा सा मिलिए। अक्टूबर में काफ़ी यूनिवर्स आपको ये चीज़ एडवाइस कर रहा है कि अकेलेपन का शिकार मत होइए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स शो कर रहा है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है। आप ना काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। आप अक्टूबर में भी काफ़ी अकेलापन जो है ना वो फील करेंगे। हालाँकि अकेलापन होने का कुछ खास रीज़न नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो करंट एनर्जीज़ वाली जो कार्ड हैं, ये दोनों कार्ड्स ही पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर भी ये नेगेटिव जो है ना नेगेटिव पोजीशन पे आए हैं, जो कि बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है सिर्फ आपकी ये नेगेटिव थिंकिंग के कारण, ये जो है आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ये ब्लॉक हो रखी है। अपनी लग्जरी लाइफ जो आप चाहते हैं, जो आप एक ऐसा जॉब चाहते हैं जहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, वो सब आपको मिल सकती है। आपका समय का पहिया जो है ना वो घूमने को तैयार है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। लेकिन आपको जो है ना ये 7 ऑफ कप से, सॉरी, पेज ऑफ कप से यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको ये अपना सोचने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। एक काफ़ी स्ट्रांग मुझे फीलिंग यहाँ पे आ रही है 7 ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ कप से कि कोई ना कोई आपको सरप्राइज बिट्रेयल, सरप्राइज धोखा आपको मिल सकता है, जहाँ से शायद आप धोखा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। ऐसा कोई इंसान आपको हो सकता है बिजनेस में कहीं पे धोखा दे। स्ट्रॉन्ग मुझे काफ़ी सिग्नल्स आ रहे हैं कि हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि धोखा दे, या फिर आपका क्लोज कोई कलीग आपके ऑफिस में कोई ना कोई पॉलिटिक्स करे, आपका धोखा दे। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। ऑफिस में अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आपको कहीं किसी ने बांध के नहीं रखा है। आपको यहाँ पे 8 ऑफ कप शो कर रहा है कि अगर आपके माइंड में आ रहा है कि करंट जॉब में आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, तो आप आराम से उस जॉब को छोड़कर जा सकते हैं। और यूनिवर्स आपका जो है ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आपका जो है समय का पहिया घुमा रहा है और अच्छे के लिए घुमा रहा है। आपको अच्छी चीज़ें ही लाइफ में जो है ना आगे मिलेंगी। 3 ऑफ कप्स भी आपको बता रहा है कि थोड़ा सा लोगों से मिलिए। थोड़ा सा कई बार हम ऐसा होता है ना कि हम थोड़े से अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, गेट टुगेदर्स में जाते हैं, तो धीरे धीरे कई बार हमारी जो सैडनेस वाली फीलिंग है या फिर हमारी पेसिमिस्टिक वाली जो फीलिंग है या फिर जो हमारे माइंड में जो सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, या फिर ऐसा होता है ना कई बार हमारे माइंड्स में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है, उसको तोड़ने में हमारे फ्रेंड सर्कल हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्कल, जो कि मुझे लगता है आपसे उम्र में कोई ना कोई छोटा इंसान, उम्र में छोटा इंसान, वो आपको कोई ना कोई ऐसी एडवाइस या फिर आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी बात बताकर जाएगा जिससे आपका एंड ऑफ अक्टूबर से आपकी जो हीलिंग है, आपकी जो माइंड की जो बिलीफ सिस्टम है, वो सारा आपका जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो है देखिए यहाँ पे आपका समय का चक्का, समय का जो पहिया है वो आपके एंड ऑफ अक्टूबर में घूम रहा है। और देखिए नवंबर के स्टार्टिंग के लिए आपका क्या कार्ड निकल के आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये समय का पहिया घूमेगा और नई अपॉर्चुनिटी आपकी नवंबर में आएगी। नवंबर का आपका रीडिंग मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी तो खैर ये अक्टूबर की रीडिंग है, नवंबर में हम बताएंगे नवंबर की रीडिंग। तो यहाँ पे आपका जो समय का पहिया घूमने के लिए तैयार है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने के लिए तैयार है। हालांकि ये भी बताता है कि अगर कुछ नया सीखने को मिले तो सीख लीजिए, अभी वक्त है। ये आपको जो है ना फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो भी कुछ आप सीखेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके कार्ड्स जो हैं थोड़े से नेगेटिव हैं इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल एनर्जी, माइंड की एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि आपका चेंज भी होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। लेकिन बस अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बेसिकली मैं नहीं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपके जो भी मेंटल एनर्जीज हैं, आप अगर अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं, नेगेटिव जो सर्कल है या फिर आपके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उससे अगर आप बाहर निकलते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर एंड स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, आपका जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा जो है वो निकल सकता है। आपका जो है टाइम चेंज होने का वक्त जो है वो आ जाएगा।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। यूनिवर्स का एडवाइस जो है उसको आप ध्यान रखिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ नया सोचिए, लोगों का इमोशंस का ध्यान रखिए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए। तो डेफिनेटली एक ऐसी लाइफ आप क्रिएट कर पाएंगे जहाँ पर आपको जो है ना ऐसा मौका मिलेगा कि आप फ्यूचर में अपने लिए एक प्रॉपर स्टेबल एंड सिक्योर कैरियर अपना जो है ना वो सही तरीके से आप बना पाएंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग होती है ख़त्म अक्टूबर 2025 की टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महीने की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।